कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। वीडियो का संदर्भ है अष्टम स्थान पे समूचे ग्रह आखिर आपके जीवन में क्या प्रतिफल देंगे। विषय गहरा है, महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करेंगे हम। समझदार तो नहीं है, लेकिन जितना समझ पाए हैं इतनी सारी आयु में उसका समुच्चय जो निचोड़ है वही आपको दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने पूरा समुच्चय निचोड़ लिया है। कुछ अंश सत्य हो सकता है, कुछ अंश आप स्वयं अपने विवेक से समझेंगे। सप्तम स्थान पर शुक्र के बारे में जो चर्चा मैंने की, छठे स्थान पर जो शुक्र की चर्चा की, उस पे कुछ लोगों का कमेंट थोड़ा सा रॉन्ग आया है, लेकिन मुझे आपके रॉन्ग कमेंट भी चाहिए। कारण क्या है कि आप अपनी समझदारी के साथ जो अनुभव में आपके है वही तो बोलेंगे ना। अच्छा, मैंने जो छठे घर पर या सप्तम घर पर फलादेश दिया, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि 9 ग्रहों पर, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं किसी भी राशि के ऊपर पार्टिकुलर कोई ग्रह नहीं बैठा रहा हूं, एक केवल वहां से संबंधित चर्चा कर रहा हूं। अब इसमें सब सही तो हो ही नहीं सकता। यहां तो भगवान स्वयं भी जब अवतार लेते हैं तो उनकी कोई नहीं मानता। हम किस खेत की बथुई हैं, मूली हैं या गाजर हैं, हम कुछ भी नहीं है भैया। तो सिर्फ प्रयास है कि हम आप इस पर रिसर्च करें, उसी रिसर्च को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट बड़ा अच्छा आया, उन्होंने कहा 100% एब्सोल्युटली राइट, कुछ लोगों का 80% राइट, कुछ लोगों का यू आर रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। दैट्स गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिन लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया है उस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी भी राशि पर नहीं, केवल अष्टम स्थान पर 9 ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। और एक बात कह दूं कि आप लोगों के कमेंट हम देखते हैं, उत्तर भी देंगे स्पेशल वीडियो में। खैर, जन्म कुंडली में अष्टम स्थान है क्या? अष्टम स्थान साधना है, उपासना है, रिसर्च है, विज्ञान है, खोज है, मृत्यु का स्थान है। जब आदमी स्वयं के स्वरूप को मारने का प्रयास करता है तो वो साधना में प्रवेश करता है। सप्तम भाव से उपरति हो जाने के बाद भोग इत्यादि के पश्चात व्यक्ति में कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना आती है, तब उसे सत्य की ओर चलने का मन करता है। 7वें घर तक तो आदमी असत्य में डूबा रहता है, क्योंकि 7वां घर भोग भूमि लास्ट है। आदमी सारे भोग भोगने के बाद, विषयों को झेलने के बाद सोचता है अभी हमको मिला ही नहीं कुछ भी, अब हमें कुछ और प्राप्त करना है। तब वो जाता है अपनी असली भूमिका में, और असली भूमिका है मृत्यु सत्य है। और उस मृत्यु से बचने का क्या उपाय है? हालांकि मृत्यु से बचना कोई भी संभव नहीं है। विज्ञान और योग के माध्यम से मृत्यु असत्य साबित करना जरूर सफल होते हैं लोग कि मृत्यु असत्य है, क्योंकि जन्म भी असत्य है। ये सब माया का प्रारूप है। इस विषय को लेकर के हम किसी अन्य चैनल पर भी हैं, आध्यात्मिक विषय को लेकर के, उस पर आप यह सारे वो देखिएगा, और उसका नाम है धर्म बट चैनल का। खैर, वो आध्यात्मिक चैनल है। जन्म कुंडली में लग्न का कारक सूर्य है, धन का कारक बृहस्पति है, पराक्रम का कारक मंगल है, और सुख का कारक, मात्र का कारक, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है, पंचम भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति है, छठे भाव में
शनि, बुध, मंगल इत्यादि भी कारक माने जाते हैं। सप्तम का कारक शुक्र है और अष्टम का कारक शनि है। यहां तक हम आपके साथ चर्चा ले आए। अब अष्टम स्थान चूंकि मृत्यु का कारक शनि महाराज हैं, यहां पर यदि सूर्य बैठेंगे तो शनि के इस कारक घर में सूर्य क्या आपके जीवन में समस्याएं, उलझन देंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल देंगे, क्योंकि सूर्य यश, कीर्ति, पिता, पुत्र और राज योग इत्यादि का स्वामित्व लिए रहते हैं। चेहरे की सुंदरता, चेहरे की वाणी, विलासिता, वाणी में ओज इत्यादि का प्रभाव सूर्य में निहित रहता है। तो जब सूर्य बैठेंगे अष्टम स्थान पर, यद्यपि अगर सिंह राशि के सूर्य अष्टम बैठेंगे तो जातक को रिसर्च, अनुसंधान, विज्ञान, संपत्ति प्रदान करेंगे। अन्य राशियों में थोड़ा परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि जहां के कारक होंगे और जिस भाव में इनकी राशि बैठी होगी, जैसे मान लो दूसरे स्थान पे सिंह राशि है कर्क लग्न में, और सिंह के स्वामी सूर्य अष्टम जब जाएंगे तो धन हानि, वाणी की हानि, कुटुंब की हानि, कुटुंब से परेशानी इत्यादि देंगे। भाव आप समझ गए। जिस भाव के कारक होंगे, जिस भाव के पति होंगे सूर्य, वहां का प्रभाव हीन करेंगे। परंतु सिंह राशि में यदि अष्टम बैठे हैं तो प्रभाववान बनाएंगे। अष्टम स्थान सूर्य बैठने से जातक प्रायः उदासीन, चित्त विश्रांति, ध्यान, योग, प्राणायाम, बल प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति सफल हो सकते हैं। दुनियादारी के किसी कामों से इनका वास्ता नहीं रह जाता कदाचित, और यदि अशुभ हैं तो ऐसा नहीं होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, नेत्र विकार, वाणी विकार और यश की हानि देंगे सूर्य। अब चंद्रमा अगर यहां बैठेंगे तो मैं फिर कहूं, अगर कर्क राशि है यहां अष्टम स्थान पे, तो चंद्रमा का नुकसान तब होगा जब कोई मारक भाव का ग्रह चंद्रमा को देखते होंगे। तब क्या करेंगे? मात्र हानि करेंगे, सुख हानि करेंगे, वाहन, भूमि, भवन की हानि करेंगे, जल से भय पैदा करेंगे। चंद्रमा पर जब कोई बुरे ग्रह की स्थिति बनेगी है, और चंद्रमा यदि पापी होंगे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक चंद्रमा अष्टमी से लेकर के प्रभावहीन बनने लगते हैं। और यदि सूर्य के इर्द गिर्द है चंद्रमा, तो भी जातक के जीवन में एक प्रकार की कालिमा लेकर के, कलंक लेकर के चंद्रमा बैठे होंगे। पूर्णतः शारीरिक निरोग नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति का शरीर। ब्लड प्रेशर लो होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, चित्त की चंचलता, मन की व्यग्रता, अर्थ का अनर्थ बोलना, धन संपत्ति का व्यय व्यर्थ में करना, पत्नी इत्यादि के साथ, जीवन साथी के साथ, यदि पुरुष है तो, स्त्री है तो जीवन साथी के साथ मानसिक व्यथाओं से परेशान रहेगा चंद्रमा अष्टम होंगे तो। अब जो सूर्य चंद्रमा यदि एक जगह होंगे तो चंद्रमा यहां पर अस्त हो जाएंगे। खैर, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। यहां पर बैठे हुए मंगल तृतीय के कारक छोटे भाई बंधुओं से जातक के विचारधाराओं में एकाग्रता नहीं रहेगी, क्योंकि तृतीय षष्टम मृत्यु स्थान में बैठा है, तो छोटे भाइयों के लिए यह नुकसानदेह है। पुनः जातक मंगलिक बन जाता है, और मंगलिक होने के कारण एक तो शारीरिक परेशानी, अर्थ जमीन जायदाद की परेशानी,
और पुनः जातक के जीवन साथी के स्वास्थ्य की परेशानी और जीवन साथी का वाणी का स्वभाव उग्र होता है। मंगल यहां पर बैठ करके बड़े भाई के घर को देखेंगे, ठीक है। चतुर्थ दृष्टि से बड़े भाई के घर को 1 2 3 4 बड़े भाई के घर को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से। बड़े भाई का भी नुकसान करते हैं। बड़े भाइयों के साथ, बड़े बहनों के साथ पूर्ण सुख तो नहीं प्राप्त होता। पुनः यहां से बैठ करके सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखेंगे। कुटुंब की परेशानी, धन की परेशानी इत्यादि भी देंगे। यदि मंगल मेष में है तो ठीक है, वृश्चिक में है तो ठीक है, अदरवाइज मानसिक परेशानियां जरूर देंगे, मेरा अनुभव है। बाकी मैं पहले कह चुका हूं कि ये फलादेश एक ग्रह का तारतम्य लेकर के है, कोई राशि पर नहीं है। हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, हो सकता है कि राइट भी हूं, लेकिन अनुभव जो है उसके हिसाब से अष्टम स्थान पर मंगल प्रायः जातक को परेशान ही करते हैं, क्योंकि मंगलिक हो जाएगा जातक। ऐसी अवस्था में उपचार की चर्चा तो हम बाद में करेंगे। एक एक ग्रह पर, एक एक पार्टिकुलर राशि पर हम आपको संदर्भ देंगे वीडियो में कि आप ऐसा उपाय करेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। अब यहां पर बुध बैठ करके जातक के जीवन में क्या प्रतिफल देगा। वाणी का स्वामी है बुध, विवेक का स्वामी है। अष्टम स्थान पर बुध बैठ करके यदि उच्च क्लास का होगा, स्वगृही होगा, तो बात करने में ऐसा जातक बहुत कम बात करेगा, बोलेगा कम, और जितनी बोलेगा परफेक्ट बोलेगा। पुनः शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी मधुभाषी, और जीवन साथी से लाभ अवश्य ही उसको प्राप्त होगा, लेकिन स्वयं जातक कम बोलना, एकांत में रहना, सोच में डूबे रहना, किसी ना किसी विषय को लेकर के खोज करते रहना, विद्या अर्जन करते रहना, शुभ बुद्ध की स्थिति उत्पन्न करेगी। अशुभ बुद्ध वाणी को, कंठ को बाधित करेगा, व्यापार को बाधित करेगा। वाणी का और व्यापार का भी स्वामी है। हाँ, शत्रु पक्ष या मित्र पक्ष से कोई मतलब नहीं, उदासीन जरूर करेगा। बुध आदमी को धन व्यापार से देता है, इसलिए व्यापार का स्वामी बुध है। इसलिए व्यापार में परेशानियां, घाटा इत्यादि हो सकता है। चलिए कुटुंब को देखेंगे बुध यहां से बैठ करके, तो वाणी को तो प्रभावित करेंगे ही यदि बीच के होंगे, धन को भी प्रभावित करेंगे। परिवार में कलह, व्यग्रता और कंठ का रुकना, हकलाहट इत्यादि भी देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि धन के कारक, आमदनी के कारक, भाग्य के कारक, पुत्र के कारक इत्यादि होने से यदि अष्टम स्थान पे बैठेंगे तो क्या फल देंगे। जातक में अशुभ बृहस्पति के लक्षण होंगे तो ईश्वर को नहीं मानता होगा जातक। वाणी अच्छी होगी, मृदुभाषी होगी, लेकिन स्वभाव में लोभ होगा। पैसे को पकड़ के चलना, वो परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने जीवन में बहुत सारे आयाम उत्पन्न करता है। धन संपत्ति अपने परिवार के लिए बहुत करता है, भाई बंधुओं के लिए भी बहुत करता है, लेकिन स्वयं के लिए बेशक और समाज के लिए बेशक इतना बढ़िया नहीं होगा। परंतु अच्छा बृहस्पति है, लेखन, प्रकाशन, वाणी, बोलचाल, विद्याध्ययन, अध्यापन करने वाला जातक होगा। और पुनः ध्यान, धारणा, समाधि और भक्ति पथ पर, सत्संग पथ पर चलने वाला जातक होगा। ऐसे जातक का जीवन साथी बड़ा धार्मिक होता है, सत्य है, और विद्वान भी होता है। उसके प्रभाव से इस व्यक्ति को
अपने जीवन साथी के प्रभाव से इस व्यक्ति को सफलता, समाज में यश कीर्ति प्राप्त होगी। और पुनः जातक का जीवन साथी धन संपत्ति अर्जित करके जातक के लिए भी करेगा, ये मेरा अपना चिंतन है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि से जो व्यय भाव है उसको देखती है, लिहाजा ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में व्यय करते हैं, पूजा पाठ में व्यय करते हैं, शुभ होगा तो दान धर्म करते हैं, पुनः भाई बंधुओं को विकास गति देने में बड़ा सहयोग करते हैं। अब यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य चूंकि सप्तम के स्वामी हैं, जब सप्तम के स्वामी कारक अष्टम में जाएंगे, मृत्यु स्थान पे जाएंगे, तो जातक को पत्नी या पति का सुख, चूंकि पुरुषों के लिए शुक्र पत्नी है, तो पत्नी का सुख प्रायः सामान्य रहता है। कभी कभी इनकी पत्नी बीमारी के कारण स्वर्गवासी भी होती देखी गई है। पुनः जातक की पत्नी मृदुभाषिणी, सुंदर नेत्र वाली और गायन प्रिय, वाद्य प्रिय तथा मीठा भोजन करने में रुचि रखने वाली होती है। यूं तो सटरस पसंद होता है, लेकिन मीठा भोजन अधिक प्रिय होता है। अब अष्टम स्थान पे बैठे हुए जातक को शुक्र क्या भोगी बनाएगा, यह विषय एक चिंतन का है। समय समय पर इसको भोग भी प्रिय लगेगा, योग भी प्रिय लगेगा, ये भगवत भक्ति में भी तल्लीन होगा। कुल मिलाकर के शुक्र अष्टम बैठा हुआ एकाकी बनाता है जीवन में, सत्संगी भी बनाता है जीवन में, रुचि ज्यादा सांसारिक चीजों में नहीं होती, क्योंकि सप्तमेश जो रस देने वाला भोग भूमि का है वो अष्टम मृत्यु स्थान पे होगा, तो जातक में भोग की अपेक्षा योग अधिक देगा, मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएंगे। जन्म कुंडली में जब शुक्र जो शनि है अगर अष्टम में बैठेंगे तो जातक डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्च करने वाला, शुभ शनि, दुनियादारी के झमेलों में न पड़ने वाला, अपने एकांत चिंतन में अपने विषयों का अध्ययन करने वाला, आध्यात्मिक अनुष्ठान करने वाला पर किसी से बताता नहीं है। यहां से बैठे हुए शनि की एक दृष्टि व्यय भाव कर्म भाव पे जाती है, पिता के घर को भी देखती है, तो प्रायः ऐसे लोगों को बचपन में पिता का सुख कम मिलता है और पुनः स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेल्फ डिपेंड होने लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए शनि अपनी कारक भूमिका जरूर निभाएंगे। एकाग्र अष्टम स्थान शमशान ध्यान स्थान है, तो बड़ी अच्छी भूमिका देंगे, लेकिन अगर बुरे हुए तो कौटुंबिक कलह, कौटुंबिक विनाश, पिता का विनाश, पिता का ह्रास, व्यापार का ह्रास करेंगे। और पुनः यहां से बैठ करके संतान पक्ष से व्यक्ति को दुखी करेंगे, सुखी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से बैठ के शनिदेव दसम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो धन हानि, बैंक बैलेंस की हानि, संतान की हानि इत्यादि के कारक बनते। कभी कभी तो हमने देखा है अष्टम में और द्वादश में बैठे हुए शनि महाराज जातक को दत्तक पुत्र देते हैं। दत्तक मीन्स जो एडॉप्टेड सन होता है वो देते हैं, और ऐसा मेरे पास कुछ उदाहरण मौजूद हैं, आवश्यकता पड़ने पर आपको प्रमाणित कर सकता हूं। तो संतान, पिता इत्यादि का सुख मैंने देखा अष्टम स्थान बैठे हुए शनि नहीं देते, बचपन में पिता का स्वर्गवास इत्यादि भी हो जाता है, हार्ट सर्जरी या किसी कारणवश दुर्घटना इत्यादि से। अब शनि की भांति ही राहु का स्वभाव भी है, अष्टम स्थान पर बैठ करके राहु पुनः जातक को अत्यधिक बोलने वाला, धन संचयी और चौर्य इत्यादि में भी यह व्यक्ति थोड़ी रुचि रखने वाला होता है।
अष्टम स्थान पर बैठे हुए राहु की दृष्टि पंचम और सप्तम तथा नवम पड़ेगी। पंचम में जो राहु है वो शयन कक्ष को देख करके शयन कक्ष को गंदा करते हैं। बेड टूट जाए, चद्दर फट जाए या शयन कक्ष अस्त व्यस्त हो जाए तो राहु का प्रभाव ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा बुरा पड़ता है। ऐसे में जातक को स्वयं का जो शयन कक्ष है उसको सजा संवार के रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए। मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करना चाहिए। पुनः जातक को मां भगवती दुर्गा शक्ति की उपासना से, कन्याओं की उपासना से सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। अच्छा, कौटुंबिक क्लेश तो देंगे ही राहु, क्योंकि अष्टम स्थान से बैठ करके कुटुंब भाव को देखेंगे और पुनः पत्नी के स्वभाव को कड़वा और पत्नी के स्वास्थ्य को विभत्स भीषण बनाएंगे। ज्वाइंट पेन, लकवा मार जाना, जातक स्वयं में वाणी की हकलाहट इत्यादि आना, नेत्र विकार, दंत विकार और पुनः नवम दृष्टि से भाई बंधुओं को, छोटे भाई बंधुओं को भी परेशान करना राहु में शुमार है। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु यदि अष्टम बैठे हैं तो क्या इन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं तो हमें जरूर बताएं, ताकि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में उपाय बताऊंगा ना। केतु अष्टम स्थान पे बैठ के क्या करेंगे? केतु की भी दृष्टि राहु की भांति है, क्योंकि राहु केतु एक ही है। राहु केतु के नेत्र नहीं है, परंतु केतु का चिंतन तो है उन उन घरों में। राहु के नेत्र से देखेगा या मंगल के नेत्र से देखेगा। अब यहाँ मंगल का प्रभाव जातक के जीवन में बड़ा ज्यादा होगा। मंगल की तरह केतु का स्वभाव अष्टम स्थान पे बैठ करके जीवन साथी का विनाश करता है, वाणी में दोष पैदा करता है, जीवन साथी के हड्डियों में दर्द देता है, नेत्र में विकार देता है। जातक को स्वयं अंडकोश अथवा गुदारोग होते हैं। आई थिंक शुभ होगा तो ध्यानस्थ भूमिका, उपासना, ध्यान, साधना के मार्ग में लगा हुआ ऐसा जातक परम प्रभु के धाम को जाने वाला, कर्म करता है, दान करता है। हालांकि इसके पास कुछ होता नहीं है, प्रायः जब अशुभ होगा तो धन तो नहीं होगा, लेकिन वाणी से सहायता करेगा लोगों की और मददगार साबित होगा। मंगल पर डिपेंड करता है। यदि मंगल अच्छा हुआ तो जातक साहसी धैर्यवान होगा। अगर मंगल खराब हो गया तो जातक के अंदर साहस धैर्य कम हो जाएगा, भयभीत रहेगा, भूत प्रेत बाधाओं से घिरा रहेगा। संभवतः उसकी पत्नी या उसका जीवन साथी अवश्य ही ऐसी समस्याओं से जूझ सकता है। पुनः जातक के जीवन में कौटुंबिक और नवम दृष्टि से केतु की दृष्टि जब जाएगी तीसरे घर में तो पराक्रम, बल इत्यादि का विनाश, छोटे भाई बहनों का ह्रास और स्वयं के हाथ में फ्रैक्चर इत्यादि हो जाना, ये केतु का प्रभाव है। अब सूर्य से लेकर केतु तक जो मैंने आपके साथ चर्चा की है, कहां तक ये सत्य है ये तो मैंने अपने अनुभव से कहा, जो मैंने देखा आज तक। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका केतु अष्टम बैठा होगा या नौ ग्रह जैसे मैंने बताए अष्टम बैठे होंगे, उसका क्या प्रतिफल होगा हमें आप जरूर बताएंगे। और एक श्रृंखला चल रही है लग्न के अंतर्गत मेष, वृष, मिथुन, कर्क सभी राशियों के अनुसार जातक के जीवन में ग्रहों का क्या प्रतिफल होगा, वो भी मैं सिर्फ अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे विचारों से आप सहमत होइए, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए और बताइए क्या ये जो हम कह रहे हैं फलादेश दे रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथों को मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन किया है और फिर लोगों को पढ़ा तो ग्रंथों के बिल्कुल विपरीत हुआ। ग्रंथ जो कहते हैं ज्योतिष ग्रंथ, उसकी अपेक्षा आपका अनुभव बहुत कुछ दे देता है। इसलिए अपने अनुभव के अनुसार जो मैंने कुछ सीखा है वो आपको बता रहा हूं। ग्रंथों में जो लिखा है वो बिल्कुल प्रायः कभी कभी विपरीत हो जाता है। और एक बात कह दूं, जब कोई ग्रह वहां बैठ करके अशुभ संकेत देता हो लेकिन उस पर बैठे हुए बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप उलाहना मत दो कि मेरा तो अच्छा वहां बैठा है फिर भी इसका प्रतिफल हमें अच्छा मिल रहा है। यू आर रॉन्ग। ठीक है,
तो उस पर यह देखना है कि वो बल कैसा है, स्थान बल, दिग्बल, युति बल, ग्रह बल, राशि बल, इन सबको देखने के बाद ही आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। यूं तो फलादेश मैंने कर दिया, लेकिन यदि बल पर है वो ग्रह तो अशुभ ग्रह भी आपको शुभ फल देगा और शुभ ग्रह भी आपको अशुभ फल देगा। ये बल पर निर्भर करता है। तो वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।